हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज जो है इस सेशन में हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जानेंगे कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या को गुना करते हैं दूसरी संख्या से तो अगर आपसे पूछा जाता है इकाई अंक क्या होगा, जोड़ने पर पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या होगा, भागा करने पर पूछा जाता है इकाई अंक क्या होगा, शेषफल पूछा जाता है आपसे, ठीक है, गुना में पूछा जाता है, तो जितना भी है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। प्रीवियस सेशन में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट किए थे, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जो है जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। तो देखिए, यूनिट डिजिट में हम लोग अगर बात करें तो पहले मैं बता देता हूँ कि कितना भी संख्या बड़ा हो, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारा बताऊंगा। जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे आपको मान लिया जाए 1 3 4 5 6 कुछ भी है, आपको अगर इसका पावर जो है मान के चलिए आपको दे रखा है, ठीक है, कुछ भी मान के चलिए आपको कुछ भी दे रखा है 2 4 कुछ भी, अगर आपको पूछ देता है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, तो आप कैसे बता पाएंगे इतने संख्या का। ठीक है। या आपको और कोई संख्या बढ़ा करके आपको पूछा जाता है तो आप कैसे बता पाए कि इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जानिए कि देखिए कुछ कुछ जो आपका जो अंक है ना, वो अंक को आप कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको वही अंक प्राप्त होगा। जैसे मान के चलते हैं, कुछ कुछ है, जैसे मान के लिए कि जीरो है, आप जीरो का कितना भी पावर करेंगे ना, या जीरो को आप कितना भी गुना करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है। यानी जीरो हैव डिग्री एनी डिग्री टू गेट जीरो, यानी जीरो का कितना भी अगर पावर रखिएगा आप ना तो इसको जो है इकाई आपको जीरो मिलेगा। ठीक है। अगर उसी तरह अगर एक है और एक के पावर कितना भी हो, 1 2 4 5 कुछ भी हो, ठीक है, तो यू गेट 1, यानी इकाई अंक जो है आपको एक प्राप्त होगा। उसी तरह आप मान के चलिए कि अगर 5 है, 5 का कितना भी पावर हो, कितना भी उसका पावर हो, प्राप्त क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। उसी तरह है आपका 6, अगर 6 का कितना भी अगर पावर कीजिएगा, एनी डिग्री टू हैव गेट 6, यानी कि जैसे आप देख लीजिए 5 का कितना भी, 5 का देखिए 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25 यानी 5, 5 का पावर 3 कर लीजिए 125, 5 आ रहा है, 4 कर लीजिएगा तो 625 यानी 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो आपको यही मिलेगा। उसी तरह से आप देख लीजिए 6 का अगर हम कर लें तो 6 का अगर कीजिएगा आप तो देखिए 6 का पावर 1 6, 6 के पावर 2 36 यानी 6। ठीक है। अगर 6 के पावर 3 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 216, यानी इकाई अंक कितना है, 6 है। उसी तरह 6 टू पावर 4 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1296, यानी इकाई अंक कितना है, 6 है। ठीक है। और देखिए कुछ कुछ अंक जो ऐसे हैं कि उसका पावर जो है दो बार भैरिज करेगा, दो ही टर्म में भैरिज करेगा। जैसे आपको हम बता दें कि जैसे आप 4 है ना, तो 4 की पावर अगर 1 रखिएगा, 1 3 5, यानी आपको अगर ऑड रखिएगा ना तो आपको जो है आपको 4 ही मिलेगा यूनिट डिजिट। जैसे देख लीजिए, आप 4 का पावर 1 करके देख लीजिए, 4 मिलेगा। 4 के पावर 2 कर लीजिए, 4 के पावर 3 कीजिए, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 2 से करके दिखाते हैं।
4 का पावर 1 कीजिएगा तो 4, 4 के पावर 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 16, 4 के पावर 4 कीजिएगा तो 64। अब 4 के पावर अगर 5 कीजिएगा देखिए, अगर 4 का पावर 5 कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 256, यानी इकाई यहाँ कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर संख्या जो है अगर आप ऑड रखते हैं यानी 1 3 5 7 9 11 अगर इस तरह से रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा इकाई अंक 4। अगर यानी इसको यहाँ पे हम क्या रख दें, ऑड रख दें, ऑड नंबर। अगर 4 का पावर इवन है अगर यानी सम है 2 4 6 8 16 अगर इस तरह से है तो आपको जो है इकाई अंक कितना मिलने वाला है 6। यहाँ पे देखे थे आपको 4 के पावर 2 कीजिए तो कितना मिला था 64, यानी 16 मिला था ना, इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और देखिए आपको 9 है, अगर 9 का पावर देखिएगा अगर ऑड रखें तो आपको 9 मिलेगा। जैसे देख लीजिए रख करके 9 का पावर अगर 1 रखें तो क्या होगा 9, 9 के पावर 3 रखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, और 9 के पावर अगर 3 करिएगा तो क्या आ जाएगा 9 आएगा इकाई अंक। उसी तरह देखिए 9 के पावर अगर 4 रखिएगा तो जो है इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, तो अगर ऑड रखेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक 9 आएगा। अगर 9 की पावर अगर इवन नंबर रखते हैं, ठीक है, इवन नंबर अगर रखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेंगे 1। ठीक है, याद रखिएगा, आपको आगे बताएंगे कैसे निकलता है। उसी तरह से देखिए कुछ टर्म और हैं, जैसे अगर 3 के पावर अगर देखिए कुछ टर्म जो है वो आपको 4 बार 5 बार में रिपीट होंगे। जैसे देख लीजिए अगर 3 के पावर 1 रखेंगे तो क्या मिलेंगे 3, 3 के पावर 2 रखेंगे तो क्या मिलेंगे 9, 3 के पावर 3 रखेंगे तो क्या मिलेंगे 27, 3 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना आएगा 81, और 3 के पावर 5 अगर लिखेंगे तो 243, यानी देख सकते हैं कि 5वें बार में जो है रिपीट होने लगा, यानी यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा, 3 का 3 आएगा। अगर 3 के पावर 6 रखिएगा तो आपको जो है यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, क्योंकि अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर अगर 4 रखते हैं तो क्या मिलेंगे हमको 1 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर 7 के पावर 9 रखेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर उसी तरह जो है अगर 2 के पावर 6 रखेंगे तो आपको 6 मिलेंगे, यूनिट डिजिट 6 मिलेंगे। जैसे आपको दिखा देते हैं, अगर 2 का पावर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 2 का पावर 1 है तो 2, 2 के पावर 2 है तो क्या आएगा 4, 2 के पावर 3 है तो क्या आएगा 6, सॉरी 2 के पावर 3 है तो क्या आएगा 8, 2 के पावर 4 है तो क्या आएगा 16, 2 के पावर 5 अगर है तो क्या आएगा 32, 2 के पावर 6 है तो 64 आएगा। तो देख सकते हैं आप कि 2 जो है आपका 5वें बार में जो है 6 बार में रिपीट होने लगे। ठीक है, 6 में जो है रिपीट होने लगे, 1 2 3 4 5 में देखिए रिपीट होने लगे। तो 2 के पावर 6 जो है 6 आ जाएंगे। उसके बाद अगर 8 के पावर आप 4 रखेंगे तो 8 रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, यानी 6 आएंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए हम लोग यूज इसको कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरह से यूज करेंगे। देखिए ये जो है आपको यूपीएससी, सीसैट, बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछा जाता है, तो इस सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका यूज क्या है। जैसे आपको 3 का पावर मान के चलिए आपको दिखा हुआ है 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि 3 का इतना पावर दिया हो, आपको पूछता है कि इकाई अंक क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि कहाँ है 3, आप देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है आपको रिपीट कितना बार में करता है, तो 4 बार में। और 4 का आप बता सकते हैं, आपको बता रखे हैं प्रीवियस सेशन में, अगर आप जाके देख सकते हैं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल हम बता चुके हैं कि 4 का डिवाइड या 4 का गुणज या 4 का जो है विभाज्यता का नियम है कि 4 से क्या है नियम उसका कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होगा अगर या विभाजित होता है तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये 4 का है, आप जाकर के प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं, सारी चीज़ बता चुके हैं, 9 का 11 का 7 का 1 2 3 4 जितना भी हम बता चुके हैं। तो आप देखिए आप क्या करना है, देखिए 4 बार में जो है अगर ये रिपीट कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। डिवाइज्ड के रूल के नियम 4 के लिए 2 अंक निकाल लेंगे यानी 67, और 67 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करिएगा यानी 67 को 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4 यानी 2 और 7 चौक 28 जो है ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको 6 से लगा देते थे, 6 चौका 24, यानी आपको जो है शेषफल कितना आ गया 3। और शेषफल पे ही ध्यान देना है, रिमाइंडर पे। तो आपको 3 का पावर कितना आ गया, रिमाइंड कितना बचा है 3। अब आपको निकल गया 3 के पावर 3 कितना हो जाता है 27, तो इकाई का अंक कितना हो गया 7। देख सकते हैं कितना इजी निकल गया, क्योंकि आपको इतना मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम नहीं होता और इतना आप मल्टीप्लाई कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए जाए कि अगर 2 का पावर आपको 83 दे रखा है, ठीक है, 2 के पावर अगर 83 दे रखा है और आपको बोलता है कि यह संख्या जो है 2 से डिवाइड करता है या नहीं, 2 से अगर डिवाइड होता है, या आपको बताए कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 के पावर 6 नहीं होकर के यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 7 के पावर 9 सॉरी 4 होगा और 8 के पावर 4, ठीक है। तो आप देखिए 2 के पावर 83 रखा है और आपको अगर यूनिट डिजिट पूछता है, बस क्या कीजिए आप 83 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या करिएगा, ये शेषफल कितना आ गया 3। 2 के पावर 3 कीजिए, आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 8 मिला। उसी तरह आपको पूछा था 7 के पावर 84, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका आप 84 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम स्टार करके लिख लीजिए कि अगर किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसके ऊपर में 4 लिखना है, ठीक है। तो 7 के पावर 4 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएंगे 1, ठीक है। अच्छा, और आपको दिखाते हैं कि अगर आपको 729 दिया हुआ है और इसका पावर जो है 729 लिखा हुआ है और आपको पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 9 का पावर 9 जो आप देख सकते हैं 9 कितने बार में रिपीट करते हैं तो 1 बार में। तो 9 के पावर बस क्या लिखना है 9, ठीक है। 9 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 9 के पावर 29 है और उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएंगे 1, और 9 के पावर 1 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, या 9 के पावर आप कितना भी रखेंगे ना तो वो क्या प्राप्त होंगे 9 होंगे, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं, सॉरी 9 के पावर अगर ऑड है तो क्या आएंगे 9, और 9 के पावर अगर इवन है तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या है, तो ये विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9।
अगर आपको और देखना है एग्जांपल तो और मैं बता देता हूँ। अगर मान लिया जाए 342 है और इसका अगर पावर दिया हुआ है 342 और आपको पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 के पावर जो है आप 40t लिखिए, इसे जो है 4 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमको यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप और को देखना है और देखिए, अगर मान ली 335 का पावर अगर दिया हुआ है 163, अगर आपको यूनिट डिजिट पूछता है तो 5 का पावर कितना भी हो वो क्या होगा, उसका जो है आपका यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आता है। तो ये जो है आपको हम बता चुके हैं। अगर आपको इससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत, मान के चलिए कि आपको कोई और दे जाता है 10 अंक का, जो भी आपको दे दे, ठीक है, कुछ भी दे दे, और उसका पावर अगर दिया हुआ है मान के 32873, तो बस आपको सिंगल डिजिट देखना है। अब पावर में आपको 2 अंक लेना है। ठीक है, 2 अंक कब लेंगे, अगर 3728 अगर रहता है तो, या अगर आपको 49 अगर रहता है तो इवन और देखना है, तो उसके अनुसार जो है आपका सिंगल यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यह जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, अगर आपको जो है इसमें कोई भी क्यूरीज होता है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके अगले सेशन में ले आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।